मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुल्यभद्राध्याय जैन धर्मस्तमंगलम सारमंगल मंगलम जनकल्याणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं जैनं जयते शासनं। हाँ 35 नंबर निकालिए, जिसके पास कार्ड है जो कार्ड निकालिए। श्री तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तूने जाने झूठे माया तूने राजपाट छिटकाया। तुमने जाने झूठे माया तूने राजपाट रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया। मन अपना मजमत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना मजमत बनाया गीत हम तेरे तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। देवी देव डरा उनके चले न कोई माया। देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया। आखिर मस्तक न झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक न झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों महावीर से सदन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक
ने जलाया नारायण सकालायगे हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों रे महावीर से सदिन रात झुका तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरी सुन कर अमृतवाण बोले वीर के प्राण तेरी सुन कर अमृतवाण बोले वीर जय जय करते जग के प्राण की हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं
का विशेष प्रसंग हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव अहिंसा दिवाकर श्री रूप सिंह जी महाराज साहब की आज पावन पुण्यतिथि है। 8 में अष्टमी को, श्रावण शुक्ला अष्टमी को जो है उनका जो है देवलोक गमन हुआ। श्रावण शुक्ला दशमी को उनका क्या है जन्म जयंती है। तो बंधु ऐसे महापुरुषों का उपकार का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान ने फरमाया है कि 5 स्थानों का ठाणाक सूत्र के 5वें अध्ययन में फरमाया है कि 5 स्थानों का गुणानुवाद करने से, वर्णवाद करने से यह जीव सुलभ बोधि बनने के कर्म बांधता है। सुलभ बोधि तो बाद में बनता है, पहले कर्म बांधता है। तो उन सुलभ बोधि बांधने के 5 कारणों को और दुर्लभ बोधि बनने के 5 कारणों का विवेचन भगवान ने ठाणाक सूत्र में किया है। तो सुलभ बोधि बनने के लिए परमात्मा फरमाते हैं कि जो अरिहंत परमात्मा के गुणगान करता है, वर्णवाद करता है। इसीलिए आप देखिए कि हमारा जो प्रतिगमन सूत्र है उसमें भी 5 पदों की भाव बनना, उसका भी एक मुख्य कारण यही है कि उन भावपूर्वक उन महापुरुषों की वंदना करेंगे तो हमारे क्या है, हम भी भविष्य में सुलभ बोधि बनेंगे। और जो सुलभ बोधि बन जाता है उसके लिए तो क्या है, केवल एक स्टेप बाकी रह जाती है कि आराधक बनकर क्या है चरम शरीर बनना और फिर मोक्ष में चले जाना। तो बंधु ऐसे महापुरुषों का क्या है, उनमें सबसे पहले परमात्मा ने 5 स्थानों में से पहला स्थान बताया है कि अरिहंत परमात्मा का, जिन्होंने निर्गुण प्रवचन का उपदेश दिया। इनमेव निगंथम पावनम सत्यम अनुत्तरम केवलियम। तो ऐसे परमात्मा जिन्होंने 4 जो है घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। और सब जग जीव रखंड ठाए पावन भगवया सुकह्यम। पर ऐसे परमात्माओं ने, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं ने जगत के सभी जीवों की सुरक्षा हेतु क्या है, ये निर्गुण प्रवचन की प्रभावना की। तो पहले नंबर पे जो है उन महापुरुषों का गुणगान, और दूसरे नंबर पे उनके द्वारा कथित निर्गुण प्रवचन का, ये निर्गुण प्रवचन ही सत्य है, यही क्या है न्याय युक्त है, यही सभी दुखों का अंत करने वाला है, यही परिनिर्वाण को प्राप्त कराने वाला है। तो ऐसे निर्गुण प्रवचन की महिमा शास्त्रों में आता है कि हमारे जो श्रावक भी ऐसे कैसे थे कि जिनके हड्डी की मिज्जा में और रोम रोम में क्या है निर्गुण प्रवचन के प्रति अटूट श्रद्धा थी, जिनको कोई भी जो है देवी देवता उनको डिगाने में समर्थ नहीं थे, चाहे कैसे ही उपसर्ग आए, परिसर आए। और उसका आप ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं अर्जुन माले के अधिकार में, जब सुदर्शन श्रमणोपासक जो है अपने माता पिता को जो है उनकी आज्ञा लेकर परमात्मा महावीर के दर्शन करने के लिए राजगृह नगरी के बाहर जब जाता है, तब यक्ष वेष्टित उस अर्जुन मलय का भयंकर उपद्रव होता है। लेकिन वे श्रावक जो है, वे श्रमणोपासक विचलित नहीं होते हैं, वे सागारी संथारा लेकर ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, जिनको मृत्यु से कोई डर नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर मृत्यु आ भी गई तो किसकी आएगी, शरीर की आएगी। इस जो है आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं है, आत्मा तो अजर और अमर है। तो ये ऐसे श्रमणोपासक सुदर्शन आप देखिए अड़िग रहते हैं, बिल्कुल उनके रोम मात्र में भी जो है उस अर्जुन माले का डर नहीं है, और जो अभय बन गए हैं। तो ऐसे अभय को देखकर जो है अर्जुन माले के जो शरीर में जो यक्ष प्रविष्ट हुआ था वो भी देखता है, वो अपने हाथ में रहे मुद्गर से क्या है प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन मुद्गर उठता ही नहीं है। क्योंकि कल भी आपको बताया गया था कि धर्म की ताकत कैसी होती है, जो चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत जो है ये धर्म है, धर्मो रक्षते रक्षित। तो अर्जुन मालिक जो यक्ष वेष्टित था, उसने देखा, उस यक्ष ने देखा कि अब मैं क्या है मेरी इसके सामने कोई ताकत नहीं चलेगी, तब वो अर्जुन मालिक को क्या है उसने छोड़ दिया। तो बंधु एक जो है दृढ़ श्रद्धा के कारण कितना बड़ा आतंक समाप्त हो गया। आप देखिए ये जो है जिसने 1141 जीवों की हिंसा की थी, लेकिन श्रमणोपासक का जो है सानिध्य पाकर क्या है वो यक्ष भी भाग गया और अर्जुन मालिका भी क्या है उद्धार हो गया। ये है
ऐस अट्ठे ऐस परमट्ठे शेष अनट्ठे, यही अर्थ है, यही परमार्थ है और शेष अनर्थ है। ऐसी श्रद्धा जब हमारे जीवन में आएगी तो ऐसे निर्गुण प्रवचन के प्रति श्रद्धा और उनका गुणानुवाद करने से भी ये जीव सुलभ बोधि बन रूप कर्म बांधता है। ये दूसरा स्थान हुआ। तीसरे स्थान में परमात्मा फरमाते हैं कि आचार्यों और उपाध्यायों का, जो पदाधिकार है, जो ऊंचे पद पे हैं, उनका गुणगान करने से भी जो है हम सुलभ बोधि बनने रूप कर्म बांधते हैं। और चौथे नंबर पे चतुर्विध संघ। आप देखिए कि आचार्य अरिहंत और सिद्ध परमात्मा तो चूँकि सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके, वे तो उपदेश नहीं देते। अरिहंत परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा के निर्गुण प्रवचन की बात आपने सुन ली 2 स्थानों में। तीसरे स्थान पर आचार्य और उपाध्याय के गुणगान है, तो फिर साधु के गुणगान कहाँ गए? साधु जो नींव है, फाउंडेशन है, जो प्लेटफॉर्म है मोक्ष का, तो उसका आता है चतुर्विध संघ में। क्योंकि साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चतुर्विध संघ है, तो चतुर्विध संघ का गुणगान करने से क्या है, हम सुलभ बोधि बनने रूप क्या कर्म बांधते हैं। और अंत में 5वें स्थान में जैसा आपको बताया गया था कि जो महर्दिक देव बने हैं, जो ऊंचे स्थानों में देव पहुँचे हैं, और वे किस कारण से पहुँचे हैं? क्योंकि उन्होंने उत्कृष्ट संयम और तप की आराधना की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन व्रत, इनका क्या है, उन्होंने आराधक बनकर जो है उन्होंने उनकी आराधना की है। तो ऐसे जो देव बने हैं उनका गुणानुवाद करने से, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हम देव का करते हैं, लेकिन परोक्ष में उनके रहे हुए संयम और तप का, ब्रह्मचर्य का, उन्होंने जो निर्गुण प्रवचन की श्रद्धा की, उसका गुणगान करते हैं। तो ऐसे 5 स्थानों पर, इन 5 स्थानों का गुणगान करने से यह जीव सुलभ बोधि रूप बनने कर्म बांधता है। तो आज हम भी ऐसे महापुरुष के गुणगान कर रहे हैं, जिसका मेरे जीवन पर तो अनंत उपकार है। क्योंकि हम 2 भाई, फूलचंद जी महाराज साहब और मैं, हम दोनों ने 31 जनवरी सन 2009 में उन्होंने कमल विहार में दीक्षा ली थी। तो महामंत्री गुरुदेव ने हमारे फूलचंद जी महाराज साहब को दीक्षा मंत्र का पाठ पढ़ाया था, और मुझे जो है हमारे महान उपकारी ऐसे अहिंसा दिवाकर गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब ने दीक्षा का पाठ पढ़ाया, तो उनका जो है अनंत उपकार है। तो बंधुओं, एक बात उनकी याद आती है कि जब हम उनसे विनती करने गए कि आप हमारी जो है दीक्षा में आप पधारिए सांडराव, तब उनकी तो आप जानते हैं कि वो कुछ भी बोल देते थे, लेकिन जो भी बोलते थे किसी को बुरा नहीं लगता था, कैसे भी बात बोलते थे। तो उन्होंने कहा, अरे हागो डोकरपणा में दीक्षा लेने तुम कहीं करेला, यानी बुढ़ापे में दीक्षा लेकर तुम क्या करोगे, है ना। ऐसे मजाक में कहा, लेकिन उनका आशीर्वाद है बंधुओं। और आज उन्हीं के निमित्त से क्या है, जब हमारे दीक्षा का अवसर आया तो हमारे गांव में गुरु मोती कमल कन्हैया गौशाला का भी क्या है शिलान्यास हुआ, ये उन्हीं की कृपा है। तो उनके जो गुरुदेव थे मोतीलाल जी महाराज साहब, जो सादड़ी के थे, लेकिन जिनकी दीक्षा भी सांडराम में हुई थी, तो उनके नाम पे और हमारे गुरुदेव के नाम पर क्या है गौशाला का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, बाद में उद्घाटन हुआ, और आज भी वो गौशाला क्या सुचारू रूप से चल रही है। तो ऐसे अहिंसा दिवाकर, और अहिंसा का तो परमात्मा ने इतना महत्व बताया है, 6 काय के जीवों की रक्षा करता है, वो भविष्य में कभी न कभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं, कल्याण कोड़ी कारणी दुगई दू निठवणी संसार जल ताणी एगंत होई जीव दया। इस संसार रूपी महासागर को पार करने का एकांत रूप से अगर कोई साधन है तो वो जीवों की दया है। और जीवों की दया के लिए परमात्मा आगे फरमाते हैं, नरगम तिरिक जोनिम मानुष भावम च देवलोगम च सिद्ध वसेम 6 जीवनियम परिकहे। जो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है 3 करण और 3 योग से, तो परमात्मा उसके लिए गारंटी देते हैं, नरगम तिरिक जोनिम मानुष भावम च देवलोगम च। ये 4 जो गतियां हैं संसार की, ये देव गति, ये मनुष्य गति, तिरंज गति और नरक गति, इन पर क्या लग जाती है, चौकड़े लग जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसे जो है अहिंसा दिवाकर, जिन्होंने अपना जीवन में जीव दया का बहुत ही सुंदर काम किया, बहुत सारी गौशाला उनकी प्रेरणा से बनी और आज भी चल रही है। तो जीवों को अभय दान जो है देने का काम किया।
और बंधु, जो जीवों को अभय दान देता है तो जीव भी उनको क्या करते हैं, अभय दान देते हैं, और ये जीव एक दिन क्या है, अभय हो जाता है। तो अंत में एक सत्य घटना कह के कि जीवों को अभय दान देने का कितना बड़ा जो है फ़ायदा है हमारे जीवन में, कि ये घटना इंदौर की है। इंदौर की है, बहुत पुराने समय की बात है, जब अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी, और उस समय जो है उनका पुत्र था मालोजी राव उनका पुत्र था, और मालोजी राव जो है रथ में बैठकर जो है बाजार में से जा रहा था। रथ जो है द्रुत गति से, सरपट गति से दौड़ रहा था। इधर बाजार में जो है एक गाय का बच्चा रास्ते पर खेल रहा था, और उस सारथी का ध्यान नहीं रहा। रथ जो सरपट दौड़ा जा रहा था, और वो गाय का बच्चा अड़फेट में आया और घायल हो गया। अब रथ तो चला गया, मालोजी राव भी चले गए, रथ भी चला गया, लेकिन वो बच्चा तड़पते तड़पते क्या है, मर गया। उसकी माँ जो रास्ते पर बैठी थी, एक जगह बैठी थी, जब उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा तो वो अपने मरे हुए बच्चे के शव के पास आई और वहाँ वो आंसू बहाने लगी, है ना। उसको इतनी पीड़ा हुई कि मेरा बच्चा क्या है, मर गया। तो थोड़ी देर में आप देखिए कि अहिल्याबाई होलकर स्वयं जो है रथ पर सवार होकर वो भी उसी बाजार से निकल रही थी, और उसने रास्ते में देखा कि गाय रास्ता रोककर बैठी हुई है। उसने उतर के पूछा कि क्या बात है। तब सब घटना जब मालूम पड़ी कि उन्हीं के पुत्र मालोजी राव के कारण जो है ये बच्चा मरा है, और ये गाय उससे आहत हुई है, दुखी हुई है, और ये अपने बच्चे के पास बैठी है। तब जो है अहिल्याबाई होलकर ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। वो गई अपने महल में गई, और उन्होंने मालोजी राव की पत्नी को बुलाकर कहा कि बहू तुम एक न्याय करो। बोले क्या न्याय करना है माता जी। बोले कि अगर किसी माता के सामने कोई उसके बच्चे की हत्या कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। क्या पूछा, अगर कोई माता के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दे तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो उस बहन को तो पता नहीं, उसने तो सहज रूप से कह दिया कि जिसने हत्या की है उसको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जिसने उस बच्चे की हत्या की है माँ के सामने, उसको भी मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। बस यही वो चाहती थी कि बहू के मुंह से न्याय सुने। दरबार बुलाया, मालोजी राव को भी बुलाया, उसकी पत्नी को भी बुलाया, और सबके सामने जो उस घटना का उन्होंने वर्णन करके कहा कि आज जो है मालोजी राव ने जो है उस दौड़ते हुए रथ के कारण माँ के सामने उसके बच्चे की जो हत्या की है, इसलिए मैं आदेश देती हूँ, मैं इसको मृत्यु दंड देती हूँ। और वो मृत्यु दंड भी कैसा होगा कि जो है रथ जो है मालोजी राव को हाथ पांव बांधकर उसी जगह पर रखा जाएगा जहाँ वो बच्चा मरा है। जहाँ बच्चा मरा है वहीं उसको रखा जाएगा हाथ पांव बांधकर, और रथ दौड़ाया जाएगा उसके ऊपर, और उसको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी। क्या किया जाएगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार ने उसने जो है उसकी हत्या की है, उसी प्रकार के इसकी भी जो है हत्या, इसको भी मृत्यु का दंड दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया कि रानी का प्रिय पुत्र और उसको जो है ऐसी सज़ा है। लेकिन रानी जो है न्याय प्रिय थी, सत्य प्रिय थी, उसने कहा कि नहीं यही होगा, और उन्होंने अपने सारथियों को आदेश दिया कि जाओ सब तैयारी करो। मालोजी राव को हाथ पैर बांधकर जो है उस स्थान पर क्या है खड़ा किया गया, और रथ वाले आए, स्वयं अहिल्याबाई होलकर भी आई। अब कोई भी सारथी रथ चलाने को तैयार नहीं, है ना, क्योंकि भविष्य का हमारा राजा है और उसको हम कैसे मारें। कोई भी सारथी रथ चलाने को तैयार नहीं। अब अहिल्याबाई होलकर ने देखा कि ये तो न्याय का अपमान हो जाएगा। उसने कहा कि सब हटो। वो खुद रथ पे बैठ गई, सारथी बनकर। आप देखिए एक माँ जो न्याय के लिए जो है अपने बेटे को भी दंड देने से जो नहीं, ऐसे हमारी ये भारतवर्ष है। और यहाँ की सन्नारियाँ भी जो है कैसी महान महासतियाँ हुई है। तो अहिल्याबाई होलकर जो है रथ में बैठी सारथी के स्थान पर, और उसने रथ आगे चलाया, और उसी समय एक चमत्कार हो गया। बंधु, चमत्कार हो गया कि जो गाय अपने मृत बछड़े के पास बैठी थी वो आकर खड़ी हो गई,
और उसने रास्ता रोक लिया। रास्ता रोक लिया, मालोजी राव के आगे आकर खड़ी हो गई और जैसे कह रही हो कि मैं रथ को आगे नहीं जाने दूंगी। अहिल्याबाई होलकर ने आदेश दिया इस गाय को हटाओ, इस गाय को हटाओ। 2-3 बार ऐसा किया गया, लेकिन हमेशा वो गाय क्या है आकर वहाँ खड़ी हो जाती थी, मालोजी राव के सामने आकर खड़ी जाती थी और रथ नहीं चल पाया। तब मंत्री जो बुद्धिमान था उसने हाथ जोड़ कहा कि रानी जी ये गाय भी नहीं चाहती है, ये गाय ये भी करुणाशील जो है ये भी नहीं चाहती है कि मेरा बेटा तो मरा, मेरा बेटा अकस्मात में मरा तो मरा, लेकिन किसी और माँ का बेटा मरे ये गाय भी नहीं चाहते हैं। इस गाय में भी इतनी करुणा है, इतनी करुणा है, इसके लिए आप मेहरबानी करो। 3 बार आपने देख लिया रथ चलाने का, आपने प्रयत्न किया उसको दंड देने का, लेकिन हमेशा ये गाय सामने आ जाती है। तो इसका मतलब है कि गाय भी नहीं चाहते कि उसके सामने कोई माँ अपने बेटे को मारे। इसके लिए आप जो है उसको माफ़ कर दो। और रानी ने भी सोचा कि सही बात है, ये गाय भी नहीं चाहती है, और उन्होंने क्या है वो सज़ा स्थगित कर दी। और उसी समय से उस बाज़ार का नाम क्या पड़ा, आड़ा बाज़ार। आज भी इंदौर में आड़ा बाज़ार नाम से जाना जाता है कि वो गाय आड़ी आई है ना, एक बच्चे को बचाने के लिए गाय आड़ी आई। तो बंधु ये क्या है, ये अहिंसा है। और हमारा धर्म भी धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमोतो हो। तो ऐसे अहिंसा धर्म का पालन करके 6 काय के जीवों की रक्षा करके हम भी उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देंगे, तो उनकी पुण्य स्मृति मनाना हमारे लिए सफल और सार्थक होगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोलिए भगवान महावीर स्वामी। विकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, जन जन के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात मोक्षपुरी का तप सही सोपान है, मोक्षपुरी का तप सही सोपान है, तपस्या जीवन का परम परिधान है, तपस्या जीवन का परम परिधान है, शक्ति है तप में निराली सर्वदा, तप में है शक्ति निराली सर्वदा, तप वही करता
जो हिम्मतवान है, तप वही करता जो हिम्मतवान है। शिवपुरी का तप सही सोपान है, शिवपुरी का तप सही सोपान है। तपस्या जीवन का परम परिधान है, तपस्या जीवन का परम परिधान है। नमन करते हैं उन्हीं को देव भी, नमन करते हैं उन्हीं को देव भी। इंद्र भी दिल खोल करता गुणगान है, इंद्र भी दिल खोल करता गुणगान है। तप क्षमामय हो निरंतर ध्यानमय, तप क्षमामय हो निरंतर ध्यानमय। सोने में सुगंध हो अरमान है, सोने में सुगंध हो अरमान है। कीर्ति तप की है अनोखी विश्व में, कीर्ति तप की है अनोखी विश्व में। मुनि कन्हैया त्याग सुख का स्थान है, मुनि कन्हैया त्याग सुख का स्थान है। मोक्षपुरी का तप सही सोपान है, शिवपुरी का तप सही सोपान है। तपस्या जीवन का परम परिधान है, तपस्या जीवन का परम परिधान है। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को पावन बनाने के लिए परमात्मा ने 4 मार्ग कथन किए हैं। दान, शील, तप और भावना, ये मोक्ष के 4 मार्ग है, मोक्ष जाने के 4 रास्ते हैं। जैसे कामरेज 4 रास्ता, उस 4 रास्ते में हम जिस दिशा में जाना चाहें उस दिशा में जाया जा सकता है। ठीक वैसे ही मोक्ष मार्ग पर गतिमान होने के लिए परमात्मा ने हमको 4 मार्ग बतलाए हैं। दान देकर व्यक्ति शिवपुरी को प्राप्त कर सकता है, शील पालन करके व्यक्ति अपने मोक्ष की मंजिल तय कर सकता है, और तप की आराधना करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के पद पर जाकर के प्रतिष्ठित करने का अगर कोई कार्य है तो वो तप है। ऐसे दान, शील और तप, ये चारों तप हमारे जीवन में फल और आनंद देने वाले होते हैं जब उसके साथ भावना जुड़ती है। यदि दान देते हुए उत्तम भावना हमारे जीवन में बनती है, दान करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी लक्ष्मी का, अपनी वस्तु का किसी अच्छे क्षेत्र में, किसी अच्छे पात्र में देने का अवसर आया है,
मेरा जीवन धन्य बन गया। पुण्य से लक्ष्मी उपार्जित की और पुण्य के क्षेत्र में जाती है तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य आत्मा को आगामी जीवन में सुख और आनंद प्रदान करने वाला होता है। ऐसे उत्तम दान, शील और तप की भव्यतम भावना के साथ में जो आराधना करता है वो अपने जीवन में एक दिन मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अपने यहाँ पर अनेक भाग्यशाली तपस्वियों के तप आराधना चल रही है। भाइयों में किसी के 13 उपवास है तो बहनों में भी किसी किसी के 13 उपवास है। श्रीमती वर्षा जी बोहरा गायत्री नगर में रहने वाले, आज उनके 13वां उपवास है, आगे बढ़ने के भाव हैं। और हमारे एक स्वधर्मी बंधु के भी 13 उपवास है। अभी उन्होंने नाम डिक्लेयर करना उचित नहीं समझा है, लेकिन तप के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हैं। सुबह, दोपहर, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, सामायिक की आराधना करते हैं और साथ साथ में तप भी आराधना के साथ में, तप भी भावनाओं के साथ में संपन्नता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और लगभग भवन में ही रहते हैं। ऐसे त्याग प्रधान तप की आराधना करने वाले सचमुच अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे तप करने वाले साधक हमारे संघ के लिए तो गौरवशाली होते ही हैं, लेकिन पूरे सकल जैन समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसी तरह से हमारे उत्तम चंद जी गन्ना, जिनके आज 5वां उपवास है, जिनके पुत्र ने 28 तप किया, जिनके पौत्र ने 9 उपवास की तपस्या की इस चातुर्मास के अंदर, और अपने पुत्र और पौत्र को तप करते हुए देखकर दादा के मन में भी भाव बने कि मुझे भी इनका अनुकरण करना चाहिए, मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, मेरे भावी जीवन के लिए उज्जवल कार्य है ये तप करना। ऐसी भावनाओं के साथ उन्होंने तप की श्रृंखला में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। जिन्होंने पहले कभी उपवास भी नहीं किया, कभी एकासन भी नहीं किया, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को देखकर उनके दिल में भी तप के प्रति भव्य भावना बनी और वे आज 5वें उपवास में चल रहे हैं। और लाधू लाल जी साहब पौरवाड़, जिनके कल 9 उपवास पूरे हो चुके थे, आज उनके पारने का दिवस है, फिर भी वे प्रवचन में गुरु भक्ति के लिए, गुरु सानिध्य प्राप्त करने के लिए वे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रवचन के बाद पारना करेंगे। यद्यपि उनकी भावना तो बहुत उत्कृष्ट थी कि मेरे साता है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने माताजी की भावनाओं को सम्मान देते हुए उन्होंने 9 उपवास के पारने का भाव बनाया। ऐसे तप करने वाले भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को परम पावन बनाते हैं। सचमुच जो ज्ञानियों ने कहा है, तप क्षमामय हो निरंतर ध्यानमय, तप क्षमामय हो निरंतर ध्यानमय, सोने में सुगंध हो अरमान है, सोने में सुगंध हो अरमान है। सचमुच बंधुओं, तप करते हुए उसके साथ क्षमा भाव रखा जाता है। तप करते हुए आत्मा ध्यान में जुड़ने का कार्य करती है, अपने आत्म ध्यान में, अपने स्वयं के निज के ध्यान में, स्वयं को देखे, यही तो आत्मा का ध्यान है। और वो कार्य कर रहे हैं हमारे श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान श्रद्धेय शिव मुनि जी महाराज साहब। पिछले 40 वर्षों से वर्षी तप की आराधना और पिछले 5 साल से एक ही स्थान पर विराज करके वे अपने आत्म ध्यान के अंदर लगे हुए हैं। और सचमुच बंधुओं,
उनका वो आत्म ध्यान हमारे संघ को ऊंचाइयां प्रदान करता है, हमारे साधु साध्वी श्रावक और श्राविका का मार्गदर्शन करता है। भले ही वे शरीर से एक जगह विराजमान हैं, लेकिन उनकी भव्य धर्म आराधना, उनकी भव्य तप आराधना और उनकी भव्य आत्म ध्यान आराधना हमारे संघ को गौरवशाली बनाती है, हमारे संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती है। ऐसे आचार्य भगवान भी आत्म ध्यान में संलग्न होकर अपने तप के क्षेत्र में पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। 40 साल से निरंतर वर्षी तप की आराधना ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है। एक उपवास करते हैं, रात्रि को तारे दिखाई देने लगते हैं, और रात्रि को नहीं, कई बार तो दिन में ही तारे दिखाई देने लगते हैं। जब मन पर आकर के कोई बात गुजरती है तब लोग कहने लगते हैं तो आज तो मुझे दिन में ही तारे दिखाई दे रहे हैं। और सचमुच बंधुओं, ऐसे उत्तम तप की भव्य आराधना करने वाले, सुदीर्घ तपश्चर्या करने वाले तप साधकों को आज यहाँ पर उनके अनुमोदन में हम सभी 2 पंक्तियां दे करके उनके तप को बधाएंगे, उनके तप की अनुमोदना करेंगे, उनके तप का वधावा बोलेंगे। सचमुच तपस्वी के गुणगान करने से आत्मा को बड़ा लाभ मिलता है, और उत्कृष्ट रसायन आए तो तपस्वी के तप का अनुमोदन करते हुए अगर मन में श्रेष्ठ भाव आए तो व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। इसलिए उन तपस्वियों के लिए 2 पंक्तियां देकर मैं आगे बढ़ूंगा। श्रद्धेय गुरुदेव श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव भारत विश्रुत सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने उन तपस्वियों के तप गुणगान करते हुए कहा है, ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन तपस्यारा लीजो वारणा। बाता शोरी कैणो शोरो शोरो जग व्यवहार। बाता सोरी कैणो शोरो शोरो जग व्यवहार। एक तपस्या करनी दोरी, एक तपस्या करनी दोरी। देव देवेंद्र जावे हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। हमारे संघ और समाज में कोई भाग्यशाली अच्छा काम करता है तो उनके वारणे लिए जाते हैं, उनकी प्रशंसा और तारीफ की जाती है। ऐसे तपस्वियों के तारीफ करते हुए हम अपने जीवन में अनुपम आनंद और परम शांति को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। इसलिए जब जब तपस्वियों के अनुमोदन करने का अवसर आए, व्यक्ति को दिल से अनुमोदन करना चाहिए। और इस शरीर की शोभा शील से होती है, और शील की शोभा तप से होती है। सचमुच व्यक्ति के जीवन में जो शील धर्म है, जो चारित्र धर्म है, उसका संरक्षण तप से होता है। सचमुच यदि हम अपने शील धर्म का संरक्षण करना चाहते हैं तो व्यक्ति को तप आराधना करके और अपने शील को अलंकृत करना चाहिए। जैसे शरीर को आप अलंकारों से, आभूषण से, गहने गांठों से सजाते हो, वैसे ही इस आत्मा को यदि हम सही अर्थों में सजाना चाहते हैं तो तप के अलंकार अपने शरीर पर धारण करना चाहिए।
क्षमा के अलंकार इस शरीर पर धारण करके हम अपने जीवन को चमका सकते हैं, हम अपनी आत्मा को परम पावन बना सकते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, जो ऐसे उत्तम कार्य तप के क्षेत्र में करता है वो अपनी आत्मा को उज्जवल बनाता है और हमारे संघ का और हमारे शासन का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। और इसीलिए शासन गौरव की उपाधि दी जाती है। जो अपने संघ में उत्तम कार्य करते हैं, संघ का गौरव बढ़ाते हैं, संघ की प्रभावना करते हैं, उनको संघ शासन से और श्री शासन से उनको सम्मानित किया जाता है। भाग्यशालियों, ऐसे शासन श्री वो बनते हैं जो परमात्मा के शासन की प्रभावना करते हैं, जो गुरु के शासन की प्रभावना करते हैं, जो गुरु के समुदाय को आगे बढ़ाते हुए उसमें अपना सहयोग और सहकार देने का कार्य करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है ऐसे अपनी धर्म संप्रदाय में और गुरु भगवंतों के लिए अपना ऐसा समर्पण देने वाले इस सभा में उपस्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से वीर माता श्रीमती रेखा जी भंडारी, जिन्होंने अपने पुत्र को मेवाड़ संप्रदाय में दीक्षित किया और भावपूर्वक उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान की। सचमुच में माता का उपकार अनुपम उपकार होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे धर्म पिता भाई श्री शांतिलाल जी नाहर, जिन्होंने हर्षित को हर तरह से तैयार करने के लिए उनके जीवन में सद प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले अगर कोई हैं तो वो शांतिलाल जी नाहर, घोड़ादरा निवासी और घोड़ादरा संघ के वर्तमान अध्यक्ष, और आज घोड़ादरा संघ लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और लगभग 5-7 जगह गुरु दर्शन करते हुए आज यहाँ कामरेज संघ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उनके साथ में अनेक सज्जन आज इस संघ के अंदर आए हुए हैं और ये संघ पिछले कई वर्षों से गुरु दर्शन यात्रा के लिए निकलता है, साधु साध्वी के दर्शन यात्रा के लिए निकलता है और जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रवचन सुनते हैं, वहाँ सामायिक की आराधना के साथ गुरु भगवंतों के और महासती जी के प्रवचन का भावपूर्वक लाभ लेते हैं। आज भी लगभग उनके साथ आए हुए भाई और बहन सामायिक करके धर्म ध्यान करते हुए प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे श्रावकों से प्रेरणा लेने जैसी है। हम जहाँ जहाँ भी दर्शन करने जाएं तो वहाँ पर प्रवचन तो सुनते ही हैं, लेकिन उसके साथ सामायिक की आराधना करना भी भूलना नहीं चाहिए। ये हमारे आत्मा की साधना है, ये हमारे संघ की साधना है, ये हमारे संघ का गौरव है। जो श्रावक श्राविका गुरु भगवंतों के सानिध्य में प्रवचन के दरमियान सामायिक की आराधना करते हैं, वो अपने संघ का गौरव बढ़ाते हैं और अपने जिन शासन की महती प्रभावना करने वाले होते हैं। ऐसे शांतिलाल जी साहब नाहर के साथ अनेक भाग्यशाली आत्माएं यहाँ पर उनके साथ में गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इस संघ का लाभ लिया है भाई श्री शांतिलाल जी नाहर। घोड़ादरा संघ के आप अध्यक्ष हैं और अभी संघपति के रूप में लगभग 35-36 भाई बहनों के संघ को लेकर गुरु दर्शन यात्रा करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपके संघ के साथ में अनेक गणमान्य भाई और बहनें उनके संघ के साथ साथ में हैं, जिसमें रोशन लाल जी जगदीश कुमार जी चौधरी, रूपलाल जी भरत कुमार जी बम्बोरी, प्रकाश चंद जी सिंघवी, शांतिलाल जी नाहर, सुरेश कुमार जी चौधरी, चंद्र प्रकाश जी खाबिया, पारसमल जी बम, संपत राज जी तातेड़, पुखराज जी मेड़तवाल, भंवरलाल जी बम और एक मुमुक्षु भाई उमेश जी भंडारी, जो हर्षित मुनि जी के परिवार से ही हैं। ऐसे उमेश जी भी मुमुक्षु भावना रखते हैं, दीक्षा की भावना रखते हैं और आने वाले समय में जिन शासन में अपने आप को समर्पित करते हुए शासन की शोभा बढ़ाते हुए स्वयं की आत्मा का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे श्रावकों से हमारा संघ समुज्वल बनता है, हमारे संघ का गौरव बढ़ता है। श्रावक श्राविका जब गुरु भक्ति के साथ में
उनके चरण सेवा में पहुंचते हैं और उनके सन्मुख बैठ करके सामायिक की आराधना के साथ प्रवचन का लाभ लेते हैं, वो शासन और संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, शरीर की शोभा सील से होती है और सील की शोभा तप से होती है और तप की शोभा क्षमा से होती है। तप क्षमा से सुशोभित होता है। जो तपस्वी क्षमावान होते हैं, जो तपस्वी समता भाव रखने वाले होते हैं, वो अपने तप का उतना ही परिष्कार करने वाले होते हैं, अपने तप को समुज्वल बनाने वाले होते हैं। एक बार तप में क्रोध कर देता है तो वो सारा तप, उसकी महिमा और उसकी छवि आधी हो जाती है। इसलिए भूल करके भी कभी अपने जीवन में तप करते हुए क्रोध नहीं करना चाहिए, तप करते हुए किसी के ऊपर रोष और आक्रोश नहीं करना चाहिए, तप करते हुए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से को जीतने वाला और क्षमा भाव रखने वाला अपने तप के गुण को सुशोभित करने का कार्य करता है। और जो ऐसे उत्तम कार्य अपने जीवन में संपादित करते हैं, वो अपना गौरव बढ़ाने के साथ साथ अपने संघ और समाज का भी गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर अनेक भाग्यशाली गुरु दर्शन की भावना लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें अंबाजी संघ के अंबिका जैन भवन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भाई श्री सोहन लाल जी साहब लोढ़ा अपने परिवार के साथ और अपने संघ के सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनकी गुरु भक्ति, जिनकी सेवा अद्भुत सेवा है। 2-2 चातुर्मास हमने अंबाजी में किए, तो ऐसे श्रावकों के विशेष सहयोग से, श्रावकों के विशेष धर्म प्रयत्न से संतों के चातुर्मास होते हैं। और दोनों चातुर्मास में श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर कन्हैया लाल जी महाराज साहब मौजूद थे। अंबाजी संघ को ऐसे महापुरुषों के 2-2 चातुर्मास का लाभ मिला। ऐसे संघ के भाई बहन आज यहाँ पर गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें उनके साथ में राजू भाई मांडावत जो बड़े सेवा भावी श्रावक है। जैसे यहाँ के विहार ग्रुप में युवा कार्यकर्ता बड़े सशक्त भावनाओं के साथ और तन्मयता के साथ सेवा देते हैं, वैसे ही अंबाजी के युवा कार्यकर्ता, अंबाजी के युवा टीम के सदस्य अपनी बहुत उत्तम भावनाओं के साथ सेवा भावना देते हैं। यहाँ पर जो युवा संघ बना हुआ है, उसमें युवा संघ के कार्यकर्ता हमारे संघ के अध्यक्ष, मंत्री और उनके साथ युवा संघ के पदाधिकारी और साथ में युवा संघ के जितने भी सदस्य हैं, बड़ी भावनाओं के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। और उन युवाओं में भी राकेश भाई साखला, जिनके आज 10वां उपवास है, आज 11वां उपवास है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे युवा लोगों में भी तप की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। ऐसे युवाओं से हमारे धर्म की गरिमा और शोभा बढ़ा करती है। भाई श्री राकेश जी युवा टीम के साथ बड़ी सजगता से गुरु भगवंतों की सेवा में विहार यात्रा के समय में उनके साथ साथ चलते हुए, वाहनों से सुरक्षा करते हुए, रोड पर चलने वाले लोगों से गुरु भगवंतों की सुरक्षा करने में इतनी सावधानी रखते हैं। विनोद भाई मारू, वो भी बहुत अच्छे सशक्त कार्यकर्ता हैं और विहार यात्रा में निरंतर गुरुदेव के साथ साथ चलने वाले हैं। भाई हिम्मत जी गन्ना और ऐसे अनेक सौभाग्यशाली हैं। हमारे डेरासरिया परिवार के जो अध्यक्ष हैं नवीन जी और उनके छोटे भाई प्रतीक भाई, वे भी विहार यात्रा में अपनी इस बार अद्भुत सेवाएं दी है। ऐसे युवाओं से हमारा संघ गौरवान्वित होता है, हमारे संघ की शोभा बढ़ती है। ऐसे युवाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसे युवाओं को हमेशा उनका अनुमोदन करना चाहिए, जिससे वे हमारे संघ में जुड़ करके अपने जीवन का उत्थान करते हुए हमारे संघ और समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे गौरवशाली कार्य करने वाले अंबाजी संघ के युवा कार्यकर्ता भाई श्री लखन सियाल के साथ में पूरी युवा टीम उनके साथ अपना पूरा सहयोग और सपोर्ट करती है।
और 50-50 किलोमीटर तक गुरु भगवंतों की अद्भुत सेवा देती है। ऐसे युवाओं से और संघ के श्रावक और श्राविकाओं से हमारा संघ गरिमामय बनता है। आइए सौभाग्यशालियों, हम ऐसे गरिमामय काम करेंगे तो हमारे संघ के गौरव के साथ हम अपनी आत्मा को ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। अन्यथा जीवन में किए हुए दुष्कृत्य जब जब हमारे आत्मा को आकर के पीड़ित करते हैं, जब जब आकर के कष्ट उपस्थित करते हैं, उस समय में आत्मा के सामने क्या गुजरती है ये तो वही समझ सकता है जिनके सामने कठिनाइयों का जब समूह आकर के खड़ा होता है। और वो बात यहाँ पर चंदन मलयागिरी के चरित्र से आपके सामने रखी जा रही है। भाग्यशालियों, बंजारे के खेमे के साथ मलयागिरी उनके साथ साथ चल रही है, लेकिन संयोग की बात देखिए कि वहां पर भी उनका सपोर्ट करने वाला मिल गया, वहां पर भी उनको सहयोग देने वाला मिल गया। जब कठिनाई की घड़ियों में कोई सहारा देता है, कोई हमें सहयोग करता है, तो सचमुच में उनका हमारे ऊपर अनन्य उपकार होता है। बंजारे की पत्नी वो महारानी मलयागिरी को आश्वस्त करती है कि बहन, तुमको कोई टेंशन रखने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे साथ की साथ रहूंगी, तुम्हें कोई चिंता और टेंशन नहीं करना है। मेरे रहते हुए बंजारा तुम्हारी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देख सकता, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ। रानी उस बात को पाकर मन में बड़ी प्रसन्न होती है और उस बंजारे के खेमे के साथ साथ, बंजारे के काफिले के साथ साथ सामायिक की आराधना करते हुए, जप तप की आराधना करते हुए, पौषध और धर्म ध्यान की आराधना करते हुए उनका वो समूह आगे बढ़ रहा है। बंजारा सोचता है किसी न किसी दिन तो मलयागिरी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, कब तक ये इनकार करती रहेगी। इस तरह से वो मलयागिरी को आगे से आगे लेकर के चला जा रहा है। इधर मलयागिरी का शेष परिवार यानी राजा चंदन और उनके दो लाडले पुत्र शायर और नीर, जो बहुत छोटे छोटे बालक थे, वे दोनों अपने माताजी को सायंकाल तक आते हुए नहीं देखा तो बड़े चिंतित हो जाते हैं। राजा चंदन भी चिंतित हो जाता है, महारानी आज क्यों नहीं आई, कहाँ उसको क्या तकलीफ हो गई है, किसने उसको रोक लिया है, हमें जाकर के पता लगाना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। बच्चे बिल खाए नृप संकट में भारी, कहाँ गई छोड़ मझधार हमें महतारी, पल पल भारी हो रहा बड़ी हैरानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा। राजा और दोनों राजकुमार बड़े बेचैन हो जाते हैं और अपने रानी का पता लगाने के लिए महाराजा चंदन अपने दोनों बच्चे शायर और नीर को साथ में लेकर के मलयागिरी का पता लगाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए वे अपने देवस्थान से निकलते हैं और रानी की खोज करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। बच्चों को लेकर विपिन बीच में आवे, इत उत महारानी को आवाज लगावे, जब है ही नहीं तो कौन झेलता वाणी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। सचमुच बंधुओं,
अपने महारानी मलयागिरी का पता लगाने के लिए और उसकी खोज करने के लिए दोनों बच्चों को साथ लेकर जंगल का चप्पा चप्पा खोजते हैं और जगह जगह जाकर के मलयागिरी आवाज लगाते हैं, लेकिन मलयागिरी वहाँ है ही नहीं। तो इनकी आवाज को कौन सुने, उनकी आवाज को कौन झेले। परंतु यदि कान में आवाज पड़े तो वापस प्रत्युत्तर मिल सकता है, लेकिन मलयागिरी तो वो बंजारे के खेमे में बंजारे के काफिले के साथ बहुत आगे चली गई है। चंदन उसको कैसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनकी भावना है कि हम महारानी को खोज करके रहेंगे। सर्वत्र जंगल में खोज लेते हैं, वन और पर्वत में खोज लेते हैं। जिस समय सीता को रावण ले गया था तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता सीता का पता लगाने के लिए जंगल के अंदर वृक्षों को पूछते हैं, पत्ते पत्ते को पूछते हैं, बेलड़ियों को पूछते हैं, लताओं को पूछते हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा हो तो उसका मार्ग बताओ, पता बताओ, हम जाकर के सीता को लेकर के आएंगे। लेकिन सीता वहां है ही नहीं, उसे तो रावण लंका में लेकर के चला गया है। ठीक वैसे ही मलयागिरी भी बंजारे के साथ, उनके काफिले के साथ साथ कोसों दूर निकल गई है। वो चंदन को कैसे प्राप्त हो सकती है। दोनों पिता और दोनों पुत्र दिन भर उसकी खबर करते रहे। सूर्य अस्त का समय हो जाता है। घूमते घूमते वे पूरे जंगल को छान लेते हैं और आखिरकार वे एक नदी के पास चले जाते हैं। जैसे हमारे कामरेज के समीप में तापी नदी है, वैसे ही कनकपुरी नगरी के अंदर भी बहुत बड़ी नदी आई हुई थी। उस नदी की सीमा पर पहुंच जाते हैं, उस नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और राजा वहां पर बैठ करके सोचते हैं कि इस तरफ तो कहीं पर रानी दिखाई नहीं देती है, और यदि रानी इधर कहीं भी होती तो हमने सर्वत्र आवाज लगाई है, कहीं से भी वापिस रानी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है। नृप ढूंढत ढूंढत नदी किनारे आवे, मिलती नहीं रानी मन में अति घबरावे। क्यों कर क्या करे हाथ नहीं, बात है कष्ट कहानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। राजा और दोनों राजकुमार नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और राजा वहां पर बैठ करके शांति के साथ सोचते हैं कि नदी के इस तट तक तो कहीं पर भी रानी दिखाई नहीं देती है। लगता है नदी के उस तरफ कोई उन्हें उठा करके ले गया होगा या और किसी तरह से नदी के उस पार चली गई होगी। हमें उस तरफ जाकर के और रानी की खोज करना चाहिए। और इसके लिए राजा बड़े पशोपेच में पड़ जाता है कि इन राजकुमारों को मैं यहाँ कैसे छोड़ करके उस तरफ जाऊं, और राजकुमारों को साथ में उठा करके भी नदी को कैसे पार करूं, क्योंकि नदी भी पूर पाट चल रही है, नदी भी बहुत तेज गति से चल रही है। और ऐसे समय में राजा क्या उपाय करेगा और अपने पुत्रों को उस किनारे ले जाने के बाद वो रानी का उस तरफ कैसे पता लगाएंगे, ये बात तो यथा अवसर सुनने से पता लगेगी। सौभाग्यशालियों, ये चरित्र क्रमशः हमारे सामने चलता रहेगा। श्रद्धेय मेवाड़ गौरव पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा रचना किया हुआ ये कथानक, चंदन और मलयागिरी का कथानक उनके द्वारा बनाया हुआ है। ऐसे वे महापुरुष हमें इस चंदन और मलयागिरी के कथानक से क्या सिखाना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, किन विधाओं में हमें अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ये बात हम इस कथा से सीखते जाएंगे। और विपत्ति के समय, तकलीफ के समय में हमको धैर्य और मन में थोड़ा सा गंभीरता का भाव रख करके कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। और जो
अपने आपे में रहता है वो कभी न कभी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। राजा भी बड़ी गंभीरता के साथ धैर्य धारण किए हुए वो नदी के उस तरफ किस प्रकार से पार करेगा और आगे जाकर कैसे रानी का पता लगाएगा, ये बात हम क्रमशः सुनेंगे। सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम मानव जीवन को प्राप्त करके जो अपने आप को तप और त्याग में लगाता है वो अपना जीवन धन्य बनाता है। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब का जन्मदिन और स्मृति दिन दोनों दिवसों को साथ साथ मनाते हुए यहाँ पर तेले तप का आह्वान किया गया है और अनेक जगह से तेले तप की सूचना आ रही है, कहते हुए बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। उधना से 21 भाई बहनों के तेले में नाम आए हैं और उसकी दलाली की है हमारे भंवरलाल जी साहब गांधी ने। 21 तेले लिखा करके लाए हैं। ऐसे ही हमारे एके रोड जो छोटा सा संघ है, 17 घरों का संघ है, जहां से 14 तेले आएंगे, 15 तेले उन्होंने घर घर जाकर के तेले के नाम लिखाए हैं। इसी तरह से कीन से बहुत बड़ी संख्या में हमारे सामने तेले आने वाले हैं। इलाव से, ओलपाड़ से, सायन से, इधर चलथान से, कड़ोदरा से, यारा से, चिखली से, वापी से और ठेठ वलसाड़ तक से तेले की तपस्या यहाँ पर आने वाली है। और जैसा कि हमने चातुर्मास से पहले कहा था, ये कामरेज का चातुर्मास केवल कामरेज तक ही सीमित नहीं है, लेकिन तापी से लेकर वापी तक, यानी ठेठ बड़ौदा से लेकर के वापी तक सारे के सारे संघ भावनाओं के साथ जुड़ करके इस चातुर्मास में अपने तप त्याग के साथ, धर्म ध्यान के साथ सहयोग दे रहे हैं। और उसी कारण से यहाँ पर भव्य धर्म की आराधना, तप त्याग की आराधना हो रही है। घोड़ादरा से भी काफ़ी अच्छे नाम आए हैं, अभी पूरी संख्या विगत नहीं आई है, लेकिन हमारे वहाँ के संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी गरिमा के साथ काम कर रहे हैं। और परम विदुषी महासती यश सिद्ध कंवर जी महासती जी के ग्रुप की संयम प्रभा जी अपने 3 महासतियों जी के साथ में घोड़ादरा में चातुर्मास कर रहे हैं। और पिछले साल परम विदुषी महासती श्री इंदु प्रभा जी का ऐतिहासिक स्वर्णिम चातुर्मास घोड़ादरा संघ ने कराया और वैसा ही चातुर्मास घोड़ादरा में अभी वर्तमान में चल रहा है। सभी घोड़ादरा निवासी धर्म के प्रति, तप त्याग के प्रति और गुरु और गुरुनी के प्रति उनका हृदय से समर्पण है। तभी तो जिन शासन की प्रभावना होती है, तभी तो जीवन में धर्म आराधना होती है। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव अहिंसा दिवाकर रूपचंद जी महाराज साहब ने भी बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। मास खमन से लेकर 55 उपवास की तपश्चर्या, राणावास जो धर्म नगरी विद्या नगरी कहलाती है, वहाँ पर मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के सानिध्य में उन्होंने मौन पूर्वक 55 उपवास किए। 55 दिवस तक निराहार रह करके उन्होंने तप की आराधना की और मौन के साथ तपस्या की। ऐसे महान तप साधक, उनके जन्म और स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में तेले तप का आह्वान किया गया है। मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में गुरुदेव के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने वाले श्रावक श्राविका और साधु साध्वी, वे भी तेले तप की आराधना में लगे हुए हैं और महापुरुषों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति और भावना दर्शाते हुए, जिन शासन की गौरव बढ़ाते हुए अपने आत्मा की साधना में संलग्न है। कामरेज का यह चातुर्मास अपने आप में एक इतिहास रचने वाला संघ होगा। धर्म के क्षेत्र में, तप त्याग के क्षेत्र में अनेक भाग्यशाली अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। हमारे पास अलग से आकर के कह रहे हैं, गुरुदेव हम इस समय आपके इस चातुर्मास में मास खमन करने की भावना रखते हैं, 35 करने की भावना रखते हैं, 41 करने की भावना रखते हैं और उससे ऊपर की तपस्या भी करने वाले मिल सकते हैं। तो आइए, जो भी तप करने वाले साधक हैं, उन सभी तपस्वियों के तप की हम सुख साता की मंगलमय कामना करते हैं। वे साता पूर्वक अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़े और
गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए संघ समाज का गौरव बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को उज्जवल बनाएं, अपनी आत्मा को पावन बनाएं, तो हम अपनी आत्मा को आगे बढ़ाते हुए जिन शासन की महती प्रभावना कर सकेंगे। सचमुच में बंधुओं, युवाओं से हमें बहुत अपेक्षा है और कामरेज के युवा कार्यकर्ता स्वयं तप में लगे हुए हैं और बाहर गांव से आने वाले समस्त भाई बहनों का, स्वधर्मी बंधुओं का आतिथ्य सत्कार करने में पूरे लगन के साथ, पूरे भावनाओं के साथ और उत्साह और उमंग के साथ आतिथ्य सत्कार का पूरा लाभ ले रहे हैं। हर दिन 8-10 नए युवा आते हैं और उनकी हर दिन जो है बराबर ड्यूटी होती है। सवेरे 6 बजे से पहले आ जाते हैं और रात को 9 बजे तक अपनी पूरी सेवा संघ में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संघ के युवा कार्यकर्ताओं को। और ऐसा उत्साह जो अपने आप में संघ के प्रति अपनी गौरवमयी जो भावना दर्शाते हैं, और वो भावना केवल स्थानकवासी समाज तक ही सीमित नहीं है, लेकिन तेरापंथ धर्म संघ के भाई बहन भी उतनी ही सद्भावनाओं से अपनी धर्म आराधना कर रहे हैं और तप त्याग की आराधना में जुड़ करके इस चातुर्मास का गौरव बढ़ा रहे हैं। 4 महीने के लिए तेरापंथ भवन प्रवचन के लिए, त्याग तपस्या के लिए, सेवा भावनाओं के लिए संघ ने स्थानकवासी संघ को समर्पित कर दिया। क्या ये कम बात है? बहुत समर्पण की बात होती है तब इस प्रकार के आदर्श कार्य जीवन में करके संघ और समाज को ऊंचाइयां प्रदान करने का काम करते हैं। मैं तेरापंथ संघ को भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि वे केवल अपना संस्थान ही नहीं, लेकिन स्वयं भी त्याग तपस्या में जुड़ करके, दानशील तप और भावना में संलग्न बन करके अपनी आत्मा को उज्जवल बनाते हुए इस चातुर्मास को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। पूरे धर्म संघ को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। हमारे भाई श्री अल्पेश कुमार जी मांडोत अपने पिता श्री बाबूलाल जी मांडोत के पद चिन्हों पर चलते हुए मेवाड़ जैन नवयुग संघ के अध्यक्ष पद पर कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे भाई अल्पेश जी अपने माताजी के साथ, सुशीला बाई के साथ में, जो बहुत निष्ठावान, धर्मवान, तपस्वी और अपने परिवार को धर्म संस्कारों से जोड़े रखने में पूरी तरह से तत्परता रखती है, ऐसे सुशीला बाई वो भी हमारे इस धर्म सभा में उपस्थित है। समय समय पर संघ शासन और समाज के लिए अपना बहुत अच्छा समर्पण दर्शाते हैं और संघ को ऊंचाइयों तक ले जाने का भाव रखते हैं। गुरु अमदेश सौभाग्य मदन के द्वारा जो संप्रेरणा मिली है, जो शिक्षाएं मिली है और जो सदगुरु इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं, वो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भाई शांतिलाल जी नाहर ने हर्षित मुनि जी को पूरी तरह से तैयार करके मेवाड़ संप्रदाय में दीक्षित करके सचमुच में मेवाड़ संप्रदाय के गौरव को और मेवाड़ संप्रदाय को आगे बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे कर्तव्य निभाने वाले और ऐसा अपने समुदाय के प्रति समर्पण दिखाने वाले श्रावक अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, पावन बनाते हैं। आइए, कहने के लिए बहुत कुछ बातें होती है, लेकिन समय की सीमा, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। चंदन और मलयागिरी का चरित्र क्रमशः चलता रहेगा और महापुरुषों के जन्म और स्मृति दिवस पर हम जिस भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं और उसके लिए आज तेला तप करने वाले भाई और बहन उपवास करेंगे। कई भाई बहनों ने तो एक साथ तेले के पचकान कर लिए। भाई प्रकाश जी कोठारी, बालचंद जी मेहता और भंवरलाल जी गांधी और कई बहनें एक साथ तेले के पचकान, गुरुदेव हमें तेला कराइए। हमारे भाई मुकेश जी दक, उन्होंने भी कल सायंकाल ही तेले के पचकान कर लिए। ऐसे युवा जब तप में आगे बढ़ते हैं तो हमारा संघ गौरवशाली बनता है, हमारा संघ महिमावान बनता है। आइए, हम ऐसी सद्भावनाओं के साथ तेला करने वाले भाई बहन आज से अपनी उपवास की श्रृंखला चालू कर देंगे। आज उपवास होगा, कल बेला होगा और 4 तारीख को सभी तपस्वियों के एक साथ यहीं पर महावीर भवन के प्रांगण में सभी तेले तपस्वियों के तप की पचखान होंगे। इसलिए
समय पर सभी तेला आराधना, जो तेला तप करने वाले हैं वो 4 तारीख को प्रातः जल्दी महावीर भवन में उपस्थित हो जाएंगे, ताकि संघ को उनके तप का अनुमोदन करने के लिए, संघ को उनके तप की भूरी भूरी अनुमोदना करने के लिए संघ को लाभ मिल सके। इसलिए आप 6 बजे प्रार्थना के अंदर आने का ध्यान रखेंगे और गौरवशाली तप की आराधना करते हुए इस तेरापंथ भवन में आपका वह स्वर्णिम वरघोड़ा यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर सभी के तेले के पचखान होंगे और गुरुदेवों के गुणगान होंगे। तो आइए हम सब गुरुदेवों के गुणगान के लिए और गुरुदेवों के संयमी जीवन के प्रति अपनी सद्भावना प्रेषित करने के लिए जिन्होंने तेला करने का संकल्प लिया है, वो आज से उपवास चालू करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देने का ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द यहीं पर विराम देता हूं, मैं अपने वाणी को यहीं पर रोकता हूं। आगे का कार्यक्रम आपके सामने मंच पर से कुछ सूचनाएं दी जाएगी और उसके पहले प्रथम मंगल पाठ, मेरे प्रवचन के बाद एक मंगलिक दे दी जाती है, उसके बाद में लगभग आधा घंटा और कार्यक्रम चलता है। इसलिए प्रथम मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा शाहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूजा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पर। कामरेज संघ की ओर से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज लोकमान्य संत अहिंसा दिवाकर वरिष्ठ प्रवर्तक शेरे राजस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे इसी संघ ने गुरुदेव के आह्वान पर तेले तप का आयोजन किया है, उसका आज पहला दिन है। और जैसे आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से एवं हमारे कार्यकर्ता ने अलग अलग संघों में सभी रूबरू जाकर संपर्क करके इस तेले तप के आयोजन की विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। और जो हमारा ध्येय है तेले तप का, लगभग उसमें 60% गुरुदेव हमने सफलता प्राप्त कर ली है। इतने नाम आ चुके हैं हमारे पास और आशा है यह हमारा तेले तप का आयोजन बहुत ही ऐतिहासिक एवं सफलतापूर्वक संपन्न होगा। आज हमारी धर्म सभा में बहुत ही हमारा भाग्य है कि इतने सारे अतिथि आज इस धर्म सभा में उपस्थित है। मैं उन अतिथियों का स्वागत सम्मान के लिए सबसे पहले मैं श्रीमान लक्ष्मी लाल जी साहब, पारस मल्ली साहब, गणपत जी साहब, देरा सियाकू परिवार जो आज के स्वागतकर्ता परिवार है, उन्हें आमंत्रित करूँगा आप आगे पधार जाए। और उसमें स्वागत की कड़ी में श्रीमान शांतिलाल जी, मुकेश कुमार जी, दीपक कुमार जी साहब नाहर पाटन वाले जो कि संघपति है गोड़ादरा सूरत, उन्हें निमंत्रित करना चाहूँगा। और उनके जो साथ पधारे हुए उनके साथी मित्र ऐसे श्रीमान प्रकाश चंद जी सिंघवी गोड़ादरा सूरत से, श्रीमान सुरेश कुमार जी चौधरी गोड़ादरा सूरत से, चंद्र प्रकाश जी खाबिया गोड़ादरा सूरत से, स्वागत की इसी कड़ी में लेडीज निवेदन है आगे बढ़ा जाए। करने वालों को धन्यवाद। कामरेज संघ में स्वागत है श्रीमान, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हर्ष हर्ष जय बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी एवं वैरागी भाई श्री उमेश जी भंडारी, श्रीमती रेखा जी भंडारी का स्वागत करेंगे। और लक्ष्मी लाली साहब हमारे धन्य धन्य हुए, आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी के धर्मपत्नी है और वो भी आज की हमारी धर्म सभा में उपस्थित है, श्रीमती सुशीलाबाई मांडोत। बता रहे हो क्या कि साहब देरासिया परिवार की महिला है उनका, ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान भंवरलाल लीसा मेहता अमरोली संघ से पधारे हैं, श्रीमान भंवरलाल लीसा मेहता अमरोली संघ से आगे पधार जाए। श्रीमान कन्हैयालाल लीसा सूर्या, श्रीमान कन्हैयालाल लीसा सूर्या, ऐसे ही श्रीमान अनिल जी मादरेचा जो अंबाजी श्री संघ के मंत्री है, श्रीमान
अनिल जी मादरेजा एवं श्रीमान सोहनलाल जी लोढ़ा अंबाजी से, वैसे ही श्रीमान राजेश जी मांडावत अंबाजी से हमारे श्री संघ का गौरव श्रीमान राकेश जी स्थानकवासी जैन श्रावक संघ गोड़ादरा सूरत की तरफ से 3100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। श्रीमान शांतिलाल जी साहब मुकेश कुमार जी दीपक कुमार जी साहब नाहर पाटन वाले गोड़ादरा सूरत, उनकी तरफ से 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। श्रीमान नाथूलाल जी साहब बटेवरा मंदारिया सूरत, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हो रही है। श्रीमान कन्हैयालाल जी साहब सूर्या की ओर से 500 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। श्रीमान भाई दिनेश जी लोढ़ा अंबाजी वो भी आगे आए। दिनेश जी लोढ़ा, श्रीमान दिनेश जी लोढ़ा, ये भी हमारे बिहार ग्रुप के बहुत अच्छे सशक्त गुरुदेव ने कहा हमारे इसी संघ में तपस्या पूर्ण जोर शोर से चल रही है। कुछ तपस्वियों की जो 20 उपवास और उनकी तपस्या आगे गतिमान है कि कृपा से एवं गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से सभी तपस्वियों की तपस्या सुख सरता पूर्वक स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ अपने अपने संकल्प को प्राप्त करे, यही श्री संघ की ओर से उनके लिए शुभकामना मंगल कामना और आप सभी की तपस्या की खूब खूब अनुमोदना। हमारे पास आज वक्ता के रूप में श्रीमान कन्हैयालाल जी सूर्या 2 मिनट अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं। श्रीमान कन्हैयालाल जी सूर्या, उसके पश्चात वक्ताओं को अभी रहने दो। ठीक है गुरुदेव, अभी रहने दो। सूचना में बहुत हो गया, फिर लेट हो जाते हैं बहुत। सूचना में देने जाए तो फिर दूसरों को। श्रीमान लादूलाल जी साहब पोरवाड़ के आज पारणा के उपलक्ष्य में महावीर भवन पर गौतम प्रसादी रखी गई है। यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमानों को करबद्ध निवेदन है, आप गौतम प्रसादी का लाभ अवश्य ले रहे। आज के प्रवचन पश्चात की प्रभावना में भी श्रीमान लादूलाल जी पोरवाड़ की तरफ से आज प्रभावना रखी गई है। वैसे डेली हमारी प्रभावना श्रीमान मोहनलाल जी साहब भीमराज जी साहब सांकरिया सांडेराव, उनकी तरफ से चातुर्मास के प्रतिदिन प्रवचन पश्चात की प्रभावना का वितरण हो रहा है। आज का उपवास अपने यहाँ पर तेले तप की आराधना का आह्वान और जिसमें कामरेज संघ के बड़े उत्तम मनोबल के साथ आप अपने तप में निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी उत्तम सद्भावना के साथ तप प्रत्याख्यान कराए जा रहे हैं। उपवास के पचकान नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमगणमुक्कम विसहर विष्णुनासम मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगवंतम कंठे धारी जो सयामणुगो तस्य गह रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामोई वो फलोई नरतिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोगम तव समत्ते लद्धे चिंतामणि कपवाय वभ्ये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रमरम ठाणम ये संतो वमाय स भक्ति परनिपरेणियेन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंदय भवे भवे पास जिन चंदय। आपका उपवास का उगे श्रेय बतिव्यम प्यारस्नं खायम सायम अन्यथा भोगेनम सहस्राकारिणम सब समाहि वत्याकारिणम वो श्रेय। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आज के 2 उपवास बेला का पचकान, 3 उपवास तेले के पचकान और किसी भाई बहन के बड़ी तपस्या हो जिन्होंने पचखान नहीं लिए हैं वो कृपया उठ करके पचखान ले लेंगे। हो गए सबके पचखान। आज के तपस्या में आज का अहम बिल ललिता जी शुक्लेचा, आज का एकासन सुमित्रा जी बाफना, आज का उपवास सोनल जी पिछलिया। कल की जानकारी अभी संघ में प्राप्त नहीं है। और पंकज कुमार जी हसमुख कुमार जी दलाल, उनके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री संघ को 1100 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। और अरिहंत जैन श्रावक संघ अंबाजी, उनकी तरफ से भी 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके गुरुदेव। हो गया। आज का एकासन लगभग एकासन वाले भी उपवास की लाइन में आ गए ऐसा लग रहा है। सुमित्रा जी बाफना आज का एकासन, तो प्रार्थना में पचक लिया होगा। ठीक बात। प्यारा देखा नंद आरती उतारे भा
दीप धरे। धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर हर्षे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का, पराग तुम पर वर्षे हैं। चंद मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरव। कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर संत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, क्षमता साधक मुनिवर है। मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर पुण्य धरा पर, पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधार जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए हम मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में।
नमो उवजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में। आगम की नव रचना तेरे मन बाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा बावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की जय हो, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उपाध्याय प्रवर आगम अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव
पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो के श्री परम पूज्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्वचिंतक परम पूज्य श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान श्रेणी परम पूज्य गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, श्रीमान निर्मल जी साथ चिपड़ अंबाजी से, वो भी आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमान शुभ रेसिडेंसी उधना महिला मंडल, उनकी तरफ से 500 रुपये की राशि जीवदया में श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। भाई निर्मल जी चीपड़, वो भी अंबाजी विहार सेवा में अपना बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। पता जाओ आगे। हाँ। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन श्रीमान। मंगले गुरु वंदना। दया सुखारी बेलड़ी दया सुखानी खान, अनंत जीव मोक्षे गया, दया तनो फल जान, हिंसा दुखनी बेलड़ी, हिंसा दुखनी खान, अनंत जीव नर के गया, हिंसा तनो फल जान, जिम सुनो तिम ही करो, तो पहुँचो निर्वाण, कय कहिर दे राख जो, थाने सुनियारो फल जान, साधु भाव समुचे कया, कोई मत कर जो तान, राग द्वेष मत आन जो, थाने सुनियारो फल जान। एक साथ गुरु वंदना। तिकु तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमोषामि सक्करेमि कल्याणम कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम मथे वन्ना। तिकु तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नमोषामि सक्करेमि कल्याणेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चैव्यं पूज्वासामि मथे वन्दामि। तिक्खुतो आया हीणं पाया हीणं करेमि वन्दामि नमोषामि सक्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चैव्यं पूज्वासामि मथे। सबको सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान। 10 बनते पड़िकमंदगरप्पाण वो सिरे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलानंच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा। और इन शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदोय।